हेलो ब्रियन, दिस इज अभिषेक एंड आज सीखेंगे हम एक्सरसाइज 3.2 के कुछ बचे हुए क्वेश्चंस। देखिए एक्सरसाइज 3.2 में फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, सेकंड क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है? क्रिकेट टीम के एक कोच ने, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन बड़ा है तो लिख नहीं सकते, टाइम वेस्ट हो। क्रिकेट टीम के एक कोच ने रुपए 3900 में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी, यानी कि देखिए इसमें क्या चाहिए है? दो क्या बल्ले और गेंद है। तो सर्वप्रथम क्या करें, हम अपना मान लें। क्या माने? बल्ले एंड गेंद। मैंने आपको क्या बताया इस प्रकार के क्वेश्चन में, जैसे ही पढ़े पहले देखें क्या दो चीजें उनको मान लें। तो जो पहले बताएगा उसे एक्स और जो बाद में बताएगा उसे वाई। तो माना एक बल्ले का मूल्य बराबर एक्स रुपए, माना एक गेंद का मूल्य बराबर बाई रुपए। ठीक है, क्या करेंगे? खरीदिए। और उसने 3 बल्ले और 6 गेंदें कितने रुपए में खरीदी? अब देखिए प्रश्नानुसार मानने के बाद तुरंत प्रश्नानुसार, ये तो उसमें आगे पीछे एक वाला क्वेश्चन नहीं है, तो प्रश्नानुसार। अब प्रथम शर्त इसमें क्या दिए? 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी, कितने रुपए में? 3900 में। तो देखिए प्रथम शर्त 3 बल्ले, तो यानी एक बल्ले का मूल्य x, तो 3 बल्ले का कितना? 3x प्लस। एंड कितनी गेंद खरीदी? 6 गेंदें खरीदी। एक गेंद का मूल्य 6 रुपए, तो 2 गेंदों का मूल्य कितना? 6y रुपए, है ना। 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी कितने रुपए में? दोनों को मिला के 3900 रुपए में, इतने रुपए में। ठीक है, इतने रुपए में 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला था उसी प्रकार की 3 गेंदें, एक बल्ला और 3 गेंदें, यानी कि द्वितीय शर्त क्या दी है? ये आपकी प्रथम शर्त ये। और बाद में उसने द्वितीय शर्त में क्या किया? एक बल्ला और 3 गेंदें, तो x प्लस के 3y इक्वल टू कितने में खरीदी? 1300 रुपए में। 1300 रुपए में खरीदी। इस स्थिति में बीजगणित तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए ये आपका क्वेश्चन हो गया। देखिए एक कोच ने गेंद और बल्ले खरीदे, तो पहले मान लेंगे एक गेंद का x और एक बल्ले का y, या एक बल्ले का x है गेंद का y, जो भी आप मानना चाहे मान सकते हैं। एंड अब उसकी शर्त के अनुसार उसने 3 गेंदे और 6 बल्ले कितने रूप में खरीदे? 3900 में। 3 बल्ले 6 गेंदे और एक गेंद एक बल्ला और 6 गेंदे 1300 रुपए में खरीदी। अब आपसे कहा गया है इसका ग्राफी और बीजगणितीय निरूपण कीजिए। क्या करना है? इसका ग्राफी और बीजगणितीय निरूपण। तो इसको मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट एंड इसको मान लेंगे इक्वेशन सेकंड। इन दोनों को इक्वेशन फर्स्ट सेकंड मानने के पास सॉल्व करेंगे समीकरण फर्स्ट से। समीकरण फर्स्ट से सॉल्व करेंगे, मैंने बताया था कैसे सॉल्व करते हैं इनको। एक्स वाई, पहले क्या करेंगे? बाई 0 रखेंगे, तो यहां से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 3 या 3 1 या 3 3 3 या 9, 1300 रुपए। एंड जब यहां से x की 0 रखेंगे तो y कितनी हो जाएगी? 6 6 या 36 और 3 9 और 6 5 या 30 एंड 0। ठीक है, तो ये हमारा ये एक पॉइंट निकल गया a, कितना? 1300, 0 एंड ए बी निकल के आया 0,650 समीकरण 1 से। एंड ऐसे ही समीकरण 2 से क्या करेंगे? इसे सॉल्व करेंगे। समीकरण 2 को यहाँ पे आप क्या करें, एक बार यहां से उठा के से यहां लिखेंगे इक्वेशन को। उसके बाद x एंड y, पहले y की वैल्यू लिखेंगे तो 1300, एंड जब x की 0 रखेंगे तो बचेगा आपका 3 चौक 12 एंड
3 चौक 12 1 13 या 3 का 9 1300/3 क्योंकि कट के पूरा नहीं आएगा तो इसे पॉइंट में लिख सकते हैं ना, इसे पॉइंट में भी लिख सकते हैं। तो एक हमारा सी बिंदु आ गया 1300,0 और एक डी पॉइंट आ गया 0,1300/3। ये हमारे 4 पॉइंट आ गए। अब हमको क्या करना है, इनका ग्राफीय निरूपण करना है। तो ग्राफीय निरूपण एक समतल में अपना एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट के साथ ग्राफ बनाएंगे एंड एक्स एंड एक्स डैश वाई एंड वाई डैश। अब इसमें क्या करेंगे, अपना पॉइंट ए का 1300,0 तो हम क्या करेंगे, एक पॉइंट है वो 500 का मान लें, कितने का 500 एंड दूसरा मेरा 1000, तीसरा 1300 एंड तीसरा सौ आपका 1500 होगा, तो उससे कम का कुछ 1500 गैप तो 5 कर लिए तो 1500। ठीक है, गैप ये हो गया आपका 1500, इसके बीच में थोड़ा कम इससे 1300 अनुमान से हमने रख दिया। आप इसी तरीके से बना लें 1300,0 तो यानी एक्स एक्स पे 1300 वाई पे 0, तो आपका एक पॉइंट ये हो गया 1300,0। ठीक है, ए पॉइंट एंड बी पॉइंट 0,650 0 यहां से 500 1000 है ना, तो आपका 650 यहाँ कहीं होगा, तो आपका बी पॉइंट ये हो गया। ठीक है, एंड ऐसे ही आपका सी पॉइंट 1300,0 इन दोनों को मिला देंगे पहले। ठीक है, 1300,0 सी पॉइंट आपका 1300 यानी कि 1300 यहीं आएगा सी भी। ठीक है, एंड डी पॉइंट आपका 1300/3, तो कितना आएगा इसका 3 4 या 12 3 3 या 9 एंड 3 3 या 9.33, इस तरीके से कुछ आएगा। आपका जो सी पॉइंट है 1300,0 वो भी यहीं आएगा। ठीक है, एंड जो आपका 4th नंबर पॉइंट है वो कहां आएगा, यानी कि 443 है, 500 से कम है, तो यहाँ डी पॉइंट। अब इन क्या करेंगे, चारों पॉइंट को आपस में मिला देंगे। 2 पॉइंट तो हमारे एक ही जगह आ रहे हैं, तो पहले ए बी को मिलाएंगे। ठीक है, ए बी को मिलाएंगे, ए बी को मिला दिया एंड फिर सी डी को मिला देंगे आपस में। ठीक है, इन दोनों पॉइंटों को मिला देंगे, यही हमारा हो गया। यहाँ सही से पॉइंट लिख देंगे, बी सी डी जो भी थे, यही हो गया हमारे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब जो रेखाएं थी वो ए बी पे हमारी कौन सी रेखा थी, तो ए बी पे जो रेखा थी इक्वेशन फर्स्ट वो लिख देंगे, क्या थी 3x + 6y = 3900 एंड जो इक्वेशन सेकंड की रेखा थी वो लिख देंगे x + 3y = 1300। इस तरीके से इसका ग्राफीय निरूपण हो गया। और क्या पूछा था इसमें, बीजीय निरूपण, और ये तो बीजीय निरूपण आपका यहाँ था, ग्राफीय निरूपण हो गया। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। लेकिन आप चाहें तो x y की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। वो कैसे निकालेंगे, देखिए आप इक्वेशन सेकंड में यानी समीकरण 2 में 2 का गुणा करके घटाने पर, ठीक है, जब 2 में 2 का गुणा करके घटाएंगे तो क्या होगा, देखिए 3x + 6y = 3900 एंड 3x कितने का 2 का 3 का, तो 2x + 6y = 2600। घटा देंगे 6y से 6y कैंसिल, यहाँ x बचेगा इक्वल टू 0 0 9 में 6 का 3 में 1300। तो x इक्वल टू x की वैल्यू कितनी आ गई 1300 एंड y की वैल्यू आप किसी में भी रख के निकाल सकते हैं, तो y की वैल्यू आपकी आएगी 650। ठीक है, आप आसानी से इस तरीके से ये क्वेश्चन कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। एक बार दोबारा समझिए हमने इसमें किया क्या, पहले जो दिया गया था क्वेश्चन में x मतलब बल्ले और गेंद की मतलब मान लिया, माना एक बल्ले का मूल्य बराबर x रुपए, एक गेंद का मूल्य बराबर y रुपए। अब उसमें प्रश्नानुसार क्या किया गया था, 3
बल्ले और एक गेंद का रूप 3900 रुपए प्रथम शर्त से। एक शर्त ये हुई थी, द्वितीय शर्त से कहा गया था कि एक बल्ले और 3 गेंदों का मूल्य 1300 रुपए, हमने वो लिख लिया। बीजीय निरूपण हो गया ये, है ना। हमें क्वेश्चन में पूछा गया था बीजीय निरूपण और आरेखीय निरूपण, तो हमने यहाँ ये बीजीय निरूपण कर दिया। अब समीकरण इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व कर लिया। फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करने के बाद इसकी एक्स वाई की वैल्यू निकाल ली, पॉइंट निकाल ली और उसे हमने ग्राफ में प्रदर्शित कर दिया। ये हमारा हो गया ग्राफीय निरूपण। लेकिन यदि हम चाहें, पूछा नहीं गया क्वेश्चन में, चाहें तो हम इसके एक्स वाई की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो हमने ये आपको एक्स वाई की वैल्यू भी निकाल के दिखा दी। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन ₹160 था। एक महीने बाद 4 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपए हो जाता। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ग्राफीय निरूपण कीजिए। देखिए पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, क्वेश्चन में कहा क्या गया है। देखिए सर्वप्रथम हमने आपको कहा था जो क्वेश्चन में कहा गया है आपसे, ठीक है, जो क्वेश्चन में कहा गया है उसको मान लेंगे। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है, देखिए इसे साफ करते हैं। देखिए कहा गया है 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपए था। ये तो शर्त दी हुई है, लेकिन पहले हम क्या करेंगे, मान लेंगे दोनों। क्या मानेंगे? माना 1 केजी सेब का मूल्य कितना है, x रुपए, एंड माना 1 केजी अंगूर का मूल्य, अंगूर का मूल्य कितना है, 22 रुपए। हमने इस तरीके से मान लिया। अब हम क्या करेंगे, प्रश्नानुसार प्रथम शर्त से। प्रथम शर्त क्या है, देखिए प्रथम शर्त है हमारी 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य, यानी 2 केजी सेब एंड 2x प्लस के y। 1 केजी अंगूर का मूल्य कितना रुपए था किसी दिन, 160 रुपए, ठीक है। एंड 1 महीने बाद, अभी टाइम इसमें दिया उससे हमें कोई टाइम से मतलब नहीं है, क्योंकि हम टाइम पे डिपेंड ही नहीं है, हमें तो अभी x और y पे डिपेंड, इनमें से कोई डिफरेंट हो नहीं रहा है। टाइम है वो एक अलग चीज है, वहां हमें यहाँ 1 महीने दिया उससे हमें कोई मतलब नहीं है ना। यहाँ हमें सिर्फ देखना है x और y में कोई बदलाव हो रहा है। 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य कितने रुपए हो गया, द्वितीय शर्त से। द्वितीय शर्त से क्या हो गया, 4 केजी गेहूं यानी सेब 4x प्लस के और 2 केजी अंगूर प्लस के 2y इक्वल टू कितना हो गया, 300 रुपए। कितना हो गया, 300 रुपए द्वितीय शर्त से। ये इस स्थिति को बीजीय और ज्यामिति, यानी कि अब इसका बीजगणितीय निरूपण तो हम कर चुके हैं। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे और इसको इक्वेशन सेकंड। अब इन दोनों को इक्वेशंस को सॉल्व करके इनका ग्राफीय निरूपण बचा हुआ है वो हम करेंगे। देखिए समीकरण 1 से आप क्या करेंगे, इस समीकरण को नोट करेंगे, लेकिन हम डायरेक्ट ही यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं इसको। देखिए x एंड y, जब y की वैल्यू 0 रखेंगे तो x की कितनी हो जाएगी, 80, एंड जब x की 0 रखेंगे तो y कितनी, 160। तो एक पॉइंट हो गया मेरा 18,0 एंड ऐसे ही b पॉइंट 0,160, ठीक है। ऐसे ही समीकरण 2 से, समीकरण 2 से क्या करेंगे, समीकरण 2 से क्या करेंगे, देखिए x एंड y, ठीक है। जब यहाँ y की वैल्यू 0 रखेंगे तो x की कितनी हो जाएगी, 4 7 या 28 और 4 5 या 50, एंड जब यहाँ x की 0 रखेंगे 2 1 या 2 2 5 150, तो यहाँ c की वैल्यू कितनी हो गई, 75,0 एंड d की वैल्यू कितनी हो गई, 0,150। अब हमने x और y की वैल्यू निकाली, अपने पॉइंट निकाल लिए, सॉरी अपने पॉइंट निकाली। अब इनका हम करेंगे ग्राफीय निरूपण। ग्राफीय निरूपण कैसे करेंगे, एक समतल में अपना एक ग्राफ बनाएंगे x y कोऑर्डिनेट के साथ, x एक्सिस x डैश y एक्सिस y डैश एक्सिस। अब अपना 10 10 के पॉइंट मानेंगे, 20 20 के 20
80। आप अपने हिसाब से 10 का ही मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो पॉइंट ए 80,0, ठीक है, पॉइंट ए यहाँ आ गया। ऐसे ही पॉइंट बी, तो 10 का 20 का माने 20, 40, 60, 80, 100। तो ये बी हमारा कितना 60, तो यहाँ आ गया 0,60 बी पॉइंट। क्या करेंगे, इन दोनों को मिलाएंगे। 60 नहीं 160 है। 160 है, 20, 40, 100, इसको ऊपर और बढ़ाना पड़ेगा, है ना। 120, 140, 160, है ना। तो एक पॉइंट आया हमारा बी यहाँ 0,160, ठीक है। इन दोनों पॉइंट को मिला देंगे। और ये हमारी रेखा कौन सी थी, 2x प्लस के y, 2x प्लस के y इक्वल टू 160, ठीक है। ऐसे ही पॉइंट सी 75,0, 75 कहाँ आएगा, 20, 40, 60, तो यहाँ आएगा कहीं 75 पॉइंट सी, ठीक है। एंड पॉइंट डी 150, तो 160 यहाँ, तो 150 यहाँ पे पॉइंट डी। इन दोनों पॉइंट को आपस में मिला देंगे। इन दोनों पॉइंट को मिलाने के बाद ये रेखा कौन सी, उसे लिख देंगे 4x प्लस के 2y इक्वल टू 300। इसको लिखने के बाद ये हमारा बीजीय निरूपण और ग्राफीय निरूपण दोनों हो गए। लेकिन हम चाहें तो इसमें x एंड y की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, पिछले क्वेश्चन की तरह। एक में 2 का मल्टीप्लाई कीजिए, घटाइए और x y की वैल्यू निकाल लीजिए। लेकिन आपको इस क्वेश्चन में पूछा नहीं गया, मैं क्यों आपको बता रहा हूं, क्योंकि जो आगे क्वेश्चन है उनमें आपसे पूछा जाएगा x और y की वैल्यू निकालना, तो इसलिए आप पहले ही सीख लेंगे x और y की वैल्यू। चलिए इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल द बेस्ट।